जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा में मैं आपको रावणों द्वारा सेतु रचना, रेयण यात्रा और सेतु रचना, ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। राम की छावनी में पहुंचकर विभीषण ने दूर से ही आवाज़ लगाई, वानरों, मैं राक्षसों के राजा रावण का भाई हूँ। मैंने उससे सीता को लौटा देने की बात कही तो वह क्रोधित हुआ और भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं अब राम की शरण में आया हूँ, मुझे उनके पास पहुँचा दो। यह संदेश लेकर सुग्रीव श्री राम के पास गए। सब बातें बताकर उन्होंने राम से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं। हमारा भेद लेने के लिए उन्होंने यह तरकीब निकाली है। अगर सच भी कहते हैं तो भी उनका क्या ठिकाना। जो अपने भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या हो सकता है। श्री राम ने गंभीर होकर कहा, मित्र, तुमने सलाह तो ठीक ही दी है, परंतु बुद्धिमानी यह होगी कि हम उसे अपनी ओर मिला लें। संभव है कि वह अपने किसी स्वार्थ के लिए भाई से अलग होकर हमसे मिल रहा हो। सब भाई लक्ष्मण और भरत की तरह नहीं होते। सुग्रीव ने राम की बात का फिर विरोध किया तो राम ने दृढ़ता से कहा, मेरा नियम है कि मैं शरण में आए हुए को वापिस नहीं लौटाता। अगर वह समय रावण भी इस तरह आए तो मैं उसे भी शरण दूंगा, फिर डरने की कोई बात नहीं। इसलिए हे वीर विभीषण को आदर सहित लाओ, वह हमारे तुम्हारे बहुत काम आएगा। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि वानर विभीषण को राम के पास ले आए। विभीषण ने दूर से ही अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ लिए और शरण मांगी। राम ने विभीषण का उचित सत्कार किया और फिर अपने पास बैठाकर लंका का हालचाल पूछा। विभीषण ने कहा, रावण का बल और पराक्रम तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने भी सुना ही होगा, उसने देवताओं को जीतकर यमराज को भी बांध लिया था। जब वह गदा लेकर चलता है तो पृथ्वी कांप उठती है। हमारा मझला भाई कुंभकर्ण युद्ध में पहाड़ के समान अड़ जाता है। बड़े बड़े पत्थरों की चोट से उसे फूल जैसी लगती है। रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तो इंद्र को ही जीत लिया था। उसके नाम से देवता खौफ जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं। रावण का सेनापति परास्त हो जाना माना योद्धा है। क्रास पर्वत पर उसने जो युद्ध किया उसकी चर्चा संसार में हो रही है। उसके अतिरिक्त अतिकाय, कंपन, मनोहर आदि अनेक वीर लंका में है। लंका नगरी सब ओर से सुरक्षित है। उसे जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। रावण के पास तप और वरदा का भी बल है। शंकर और ब्रह्मा से वर प्राप्त है। विभीषण की बात सुनकर श्री राम तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन सब को मारकर तुम्हें लंका का राजा बना दूंगा। विभीषण ने राम के चरणों में प्रणाम करके कहा, श्री राम, इस युद्ध में मैं पूरी तरह से आपकी सहायता करूंगा, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि समुद्र का जल ले आओ। जल आने पर राम ने सबके सामने विभीषण का राज्य तिलक किया। अब समुद्र को पार करने की समस्या पर विचार होने लगा। यह तय हुआ कि पहले समुद्र से विनती की जाए कि वह रास्ता दे, अगर न माने तो दूसरा उपाय किया जाएगा। इस निश्चय के अनुसार 3 दिन तक राम कुशा बिछाकर समुद्र से विनती करते रहे। जब वह न माना तो उन्होंने क्रोधित होकर धनुष
पर कठिन बाण चढ़ाया। समुद्र में भीषण हलचल होने लगी, धुआं उठने लगा। तट पर जहां तहां भूमि फट गई। समुद्र में रहने वाले जलचर कुला उठे। तब सागर लहरों के बीच से प्रकट हुआ और बोला, भगवान क्षमा करना, मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है। उसने अपने पिता से समुद्र पर भी पुल बांधने की विद्या सीखी है। वह पुल बना देगा और वानर सेना पार उतर जाएगी। आपने जो बाण चढ़ा लिया है उसे मेरे उत्तरी तट पर बसे हुए दुष्टों का संहार कर दें। इतना कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। राम के बाण छोड़ते ही दुष्टों की सारी भूमि रेगिस्तान बन गई। अगले दिन समुद्र पर पुल बनने लगा। सारी वानर सेना पत्थर और वृक्षों ढो ढो कर लाने लगी। बड़ी बड़ी शिलाएं वे समुद्र में फेंकते और नील गेंद की भांति उन्हें लपक कर ले देते। वे सेतु रचना करते जाते। 5 दिन में सेतु बनकर तैयार हो गया। ऐसा लगता था कि सेतु से समुद्र के 2 भाग हो गए। सेतु बांधते ही विभीषण कुछ वानरों वीरों को लेकर अपने अनुचरों के साथ पुल के उस छोर पर चला गया और गदा लेकर पुल की रक्षा करने लगा। समस्त वानर सेना पुल पार कर लंका में पहुंच गई। समुद्र के निकट सुबेल पर्वत पर राम की सेना ने पड़ाव डाल दिया। वानर जहां तहां फल फूल खाने लगे। विभीषण तथा सुग्रीव के पास बैठकर श्री राम विचार करने लगे कि युद्ध कैसे शुरू किया जाए। तो इस तरह से श्री राम ने पुल तैयार किया। पुल तैयार हो गया। उसके बाद फिर सारी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण ने पक्षियों का रूप धारण क्यों किया? रावण अपने तीनों लोकों में विजय पताका फहराते हुए उसीर बीज नामक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा का नाम मरुत था। जब रावण वहां पहुंचा तब वह मरुत नाम का राजा यज्ञ कर रहा था। बृहस्पति जी के भाई ब्रह्मा ऋषि सवर्त उस यज्ञ को करा रहे थे। वहां पर यज्ञ में सभी देवता भी आए हुए थे। जैसे ही देवताओं ने रावण को देखा, सभी देवता भयभीत हो गए और वे अपने आप को बचाते हुए तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बनकर मोरों के झुंड में छुप गए। धर्मराज कौवा बनकर, कुबेर गिरगिट बनकर और वरुण हंस बनकर छुपे हुए थे। रावण ने युद्ध में आकर राजा मारुत को ललकार कर कहा कि ये राजन, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपनी पराजय स्वीकार करो। राजा मारुत ने रावण का परिचय पूछा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में मेरा डंका बजा हुआ है, फिर भी यह राजा मेरा परिचय पूछ रहा है। रावण ने उस राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि राजा ने कहा, जो पुरुष अपने बड़े भाई को युद्ध में हराकर उसकी विजय प्रिय वस्तु पुष्पक विमान छीन कर मेरे सामने खड़ा करके यह कहे कि मुझसे हार मान लो, मैं ऐसे पुरुष के सामने कभी हार नहीं मान सकता। इतना कहकर राजा मारुत रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय दोनों के बीच में महर्षि संवर्त आ गए। उन्होंने राजा मारुत को समझाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा यज्ञ आरंभ हो चुका है। इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह यज्ञ बीच में ही छोड़ दिया गया तो तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। अपने पुरोहित ब्रह्मा ऋषि संवर्त की बात सुनकर राजा मारुत ने युद्ध का विचार त्याग दिया। अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और फिर से यज्ञ में संलग्न हो गया। तब राजा मारुत को पराजित हुआ मानकर शुक ने रावण की विजय की घोषणा कर दी। रावण विजय होकर अन्य देशों की तरफ चला गया। रावण के चले जाने के बाद वहां पर शांति हो गई। उसके बाद सभी देवता फिर से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और जिस पक्षी का रूप उन देवताओं ने लिया था, उन पक्षियों को वरदान देते हुए सबसे पहले इंद्र ने मोर से कहा कि हे मोर, तुम्हें कभी भी सर्प से भय नहीं होगा। मेरे जो
सहस्त्र नेत्र हैं, उन जैसे चिन्ह तुम्हारे पंखों पर प्रकट हो जाएंगे। जब मैं वर्षा करूँगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को बताते हुए कहा कि हे श्री राम, इस वरदान से पहले मोर के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज इंद्र का वरदान पाकर ही मोरों के पंख आँख की तरह हो गए हैं। इसके बाद धर्मराज ने कोए से कहा कि काक पक्षी मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिन रोगों के द्वारा मैं प्राणियों को पीड़ा देता हूँ वे सभी रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और तुम्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित होंगे उनकी संतान व पुत्र आदि इस धरती पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तब वे सभी मनुष्य जो मेरे यमलोक में स्थित हैं बंधु बांधुओं सहित पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात गंगा जी के जल से विचरने वाले हंस को संबोधित करते हुए वरुण देव ने कहा कि हे हंस, तुम्हारे शरीर का रंग पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल होगा, सौम्य और मनोरम हो जाएगा। तुम्हारे शरीर की क्रांति हमेशा बनी रहेगी, तुम्हें हमेशा प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगस्त्य जी कहते हैं कि श्री राम पूर्व काल में हंसों का रंग पूरी तरह से श्वेत नहीं था। उनके पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग दुर्वादल के समान होता था। उसके बाद कुबेर से गिरगट को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा हमेशा श्रवण के समान सुंदर प्रतीत होगा। इस प्रकार सभी को उत्तम वर देते हुए सभी देवता यज्ञ समाप्त होने पर स्वर्गलोक चले गए। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर यात्रा कर रहा था, तभी अचानक उसे देव ऋषि नारद जी मिले। रावण ने देव ऋषि नारद का अभिनंदन किया। नारद जी ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए रावण की प्रशंसा के पुल बांध दिए और कहा, हे विसर्वा के पुत्र, तुम्हारे बल और पराक्रम को देखकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। लेकिन हे लंका के राजा रावण, यदि तुम मेरी एक बात सुनो तो मैं तुम्हें यह बात सुनाना चाहता हूँ। रावण ने कहा, हे देव ऋषि, कहिए क्या बात बताना चाहते हैं, बताइए, मैं आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। तब नारद जी ने रावण से कहा, हे लंकेश्वर, तुम ब्रह्मा से वरदान पाकर देवताओं से भी अवध्य हो चुके हो, अर्थात देवता भी तुम्हारा वध नहीं कर सकते। फिर तुम इस पृथ्वी लोक पर जो प्राणी है उनका वध क्यों करने में तुले हो? तब वे प्राणी तो पहले से ही मृत्यु के अधीन और मरे हुए के समान है, फिर तुम इन मरे हुए प्राणियों को क्यों मार रहे हो? हे लंकेश्वर, तुम्हें देवता, दानव, दैत्य, अक्ष, गंधर्व, राक्षस इनमें से कोई भी नहीं मार सकता, तो फिर तुम इस मनुष्य लोक में प्राणियों का दुख क्यों पहुंचा रहे हो? ऐसा करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं। यह तो बहुत ही तुच्छ कार्य है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारे बल और पराक्रम के लिए यह शोभा नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। इस मनुष्य लोक पर जितने भी प्राणी हैं मृत्यु के बाद यमलोक आवश्यक जाते हैं। यदि तुम मेरी बात मानो तो सीधे यमलोक पर आक्रमण करो और यमराज को अपने काबू में कर लो। इस मनुष्य लोक के सभी प्राणी तुम्हारे बस में वैसे ही हो जाएंगे। रावण को नारद की बात समझ में आ गई। उसने हंसते हुए नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देव ऋषि, आप ठीक कहते हैं। मैं अभी तीनों लोकों को जीत कर नागों और देवताओं को भी अपने वश में करके अमृत के लिए फिर से समुद्र मंथन करूंगा, इसलिए अभी मैं रसातल में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने रावण से कहा, हे लंकेश्वर, यदि तुम रसातल में जा रहे तो बीच में यमराज की यमपुरी भी पड़ी होगी। रावण ने नारद से कहा, हे देव ऋषि, मैंने चारों लोगों को परास्त करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं यमराज को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधा उनकी यमपुरी में ही जा रहा हूँ। अब मैं सूर्य
पुत्र यम को परास्त करके ही लौटूंगा। ऐसा कहकर रावण को नारद जी को प्रणाम किया और अपनी राक्षस सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। रावण के जाने के बाद नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों न यमलोक जाकर रावण और यमराज के युद्ध को देखकर आनंद उठाया जाए। बस इसी विचार से नारद जी सीधे यमलोक पहुंच गए। वहां पर महाराज जी बैठे हुए थे, मृत्यु के प्राणियों के कर्म का हिसाब किताब लगा रहे थे, उन्हें फल देने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी नारद जी को आया देखकर उन्होंने देव ऋषि का स्वागत किया, सत्कार किया और उनके हालचाल पूछे। उसके बाद यमराज ने पूछा, हे देव ऋषि, आज मेरी यमपुरी में आपका कैसे आना हुआ? नारद जी के पेट में कोई बात तो छुप नहीं सकती। उन्होंने शीघ्र यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं आपको एक आवश्यक बात बताने के लिए आया हूँ। आपके सामने शीघ्र ही एक समस्या उत्पन्न होने वाली है, आप उस समस्या के समाधान में लग जाइए। राक्षस राज रावण आपको परास्त करने के लिए आपके पास शीघ्र ही आने वाला है, इसलिए मैं उससे आने से पहले ही आपके पास आया हूँ ताकि इस आने वाले संकट की आपको सूचना दे दूं। लेकिन वह रावण तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारे पास तो कालदंड नाम का आयुध है, उसके सामने कौन सा निशाचर टिक पाएगा? ऐसा नारद जी यमराज जी से बोल ही रहे थे, तभी रावण का पुष्पक विमान दूर से ही आता दिखाई दिया। रावण ने यमलोक में आकर देखा कि बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग रहे हैं। उसने देखा कि यमराज के यमदूत किस प्रकार प्राणियों को तड़पा रहे हैं और वे प्राणी जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हैं। कुछ प्राणियों को कीड़े खा रहे हैं, कितनों को कुत्ते नोच रहे हैं, कितने सारे तेज तेज चिल्ला रहे हैं। असंख्य प्राणियों को रक्त से भरी हुई वतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जा रहा है। कितनों को गर्म बालू पर बार बार चलाकर दुखी किया जा रहा है। इस प्रकार असंख्य प्राणियों को तरह तरह की यातना पाते हुए यमराज ने देखा कि इस प्रकार रावण ने यमलोक में असंख्य प्राणियों को तरह तरह की कठोर यातनाएं झेलते हुए देखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी प्राणी यमलोक में यातना ही झेल रहे थे। दूसरी ओर रावण ने देखा कि अनेक पुण्य आत्माएं प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अपने अच्छे अच्छे घरों में रहकर आनंद पूर्वक रह रहे थे और संगीत व वाद्य यंत्रों की मनोरम ध्वनि का आनंद उठा रहे थे। गोदान करने वाले को गोरस अन्न, धन दान करने वाले को अन्न, ग्रह दान करने वाले को लोक, ग्रह को पार करने असस्त कर्मों का भोग रहे थे। अनेक धर्मात्मा पुरुष वहाँ श्रवण मणि और मुक्ताओं से अलकृत हो यौवन से मद रहने वाली सुंदर स्त्रियों के साथ अपनी अंग क्रांति से प्रकाशित हो रहे थे। लंकापति रावण ने उन सभी प्राणियों को जो अपने अपने पाप कर्मों के कारण यातनाएं भुगत रहे हैं, सभी को अपने पराक्रम के बल पर मुक्त किया गया। उन पाप कर्म करने वाले प्राणियों को ऐसी संभावना नहीं थी कि वे यातनाओं से मुक्त हो जाए, लेकिन रावण ने उन सभी को मुक्त कर दिया था। जब सभी प्रेत आत्माओं से मुक्त कर दिया गए तो उन प्रेतों की रक्षा करने के लिए यमदूत अत्यंत ही कुपित होकर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। फिर क्या था, चारों दिशाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। यमदूत इतने अधिक क्रोध में थे कि उन्होंने पुष्पक विमान को कई प्रकार से शक्ति पहुंचाई। उसके आसन, प्रसाद, वेदी और फाटक सब तोड़ दिए। उसके बाद उन दोनों में भयंकर आक्रमण हुआ, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको सुंदर सुंदर वीडियो सुनने के लिए बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जय श्री राम।